आदाब नमस्कार। कहते हैं कातिल कितना भी शातिर क्यों ना हो, वारदात की कोई ना कोई सुराग छोड़ ही देता है। कुछ क्रिमिनल फिल्मों में देखकर आइडिया लेते हैं और उससे क्राइम करते हैं कि इस आइडिया से अगर क्राइम करेंगे तो फिर पकड़े नहीं जाएंगे, लेकिन वो भूल जाते हैं कि फिल्मों में एंड में क्या होता है। आज की जो सच्ची घटना है उसमें कातिल ने यही सोचा था, फिल्मों में देखकर आइडिया लिया और कत्ल किया और सोचा अब कभी पकड़ा नहीं जाऊंगा। लेकिन बात वही है कि एंड में क्या होता अगर ये क्रिमिनल सोच ले तो क्राइम ना करे। दोस्तों, ये सच्ची घटना है। महाराष्ट्र का एक शहर है पूना, पुणे शहर, कुछ लोग उसे पूना भी कहते हैं। 28 अक्टूबर 2025 की बात है। एक व्यक्ति जिसका नाम होता है समीर जाधव, वो पूना का एक एरिया है वारजे, वहाँ के पुलिस स्टेशन में जाता है और बाहर बैठ के रोता है। रो रहा होता है, फिर कुछ पुलिस वाले आते हैं कि क्यों रो रहे हो, पूछते हैं उससे। कई पुलिस वाले इकट्ठा हो जाते हैं। वो रो रहा था, परेशान था बहुत ज़्यादा। फिर इंस्पेक्टर साहब उसको केबिन में बुलाते हैं, पूछते हैं कि बताओ क्या मामला है पूरा, क्यों रो रहे हो तुम। वो कहता है सर, 2 दिन पहले 26 अक्टूबर 2025 से दोपहर से मेरी वाइफ का कुछ पता नहीं चल रहा है। मेरी वाइफ का नाम अंजलि है और वो प्राइवेट स्कूल में पढ़ाती हैं, टीचर हैं, और वो गायब हैं। मेरे 2 छोटे बच्चे हैं, मेरी घर में एक माँ है, सब परेशान हैं, मैं भी बहुत परेशान हूँ। कृपया करके आप उन्हें ढूंढ दीजिए। इंस्पेक्टर साहब बैठाते हैं, इत्मीनान से सारी बात पूछते हैं, फिर कंप्लेन फाइल करवाते हैं और कहते हैं अपना मोबाइल नंबर भी लिखवा दो और घर जाओ, हम अपनी इंक्वायरी शुरू करते हैं, जांच शुरू करते हैं, जो भी पता चलेगा आपको अपडेट कर दिया जाएगा। वो बहुत परेशान होता है समीर। उसके बाद वो घर आता है। अगले दिन 29 अक्टूबर को फ़ोन करता है सुबह सुबह, सर कुछ पता चला। कहते नहीं, जांच जारी है। फिर थाने भी पहुंच जाता है कुछ देर बाद, वहाँ भी पूछताछ करता है। ऐसे ऐसे 3-4 दिन बीत जाते हैं, लेकिन समीर हर दिन सुबह फ़ोन करता पुलिस को, फिर दोपहर को या शाम को किसी टाइम ड्यूटी जाते वक्त या काम करते जाते वक्त वो थाने पहुंच जाता है। अब इतना थाने जाता है वो कि पुलिस परेशान हो जाती है। उसको शक होने लगता है कि आदमी इतना ज़्यादा क्यों पूछ रहा है, इतना क्यों पूछ जांच कर रहा है, इतना परेशान है। ठीक है गायब हुई, लेकिन ये तो सुबह फ़ोन करता है, अपडेट हम देते हैं, फिर भी दोपहर को पहुंच जाता है या शाम को पहुंच जाता है। इस तरह से पुलिस थोड़ा परेशान भी रहती है और ये बहुत ज़्यादा पुलिस को वो करता है, पूछता है। एक दिन पुलिस स्टेशन में वहाँ के डीसीपी, जिनका नाम संभाजी कदम जिनका नाम है, वो कोइंसिडेंटली थाने में जाते हैं किसी काम से। वो बैठकर अपना मीटिंग ले रहे होते हैं और उसी टाइम पर समीर जाधव फिर पहुंचता है थाने में और इस बारे में पूछता है वहाँ पे। तो वो जब इंस्पेक्टर से बात करता है, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर से समीर, तो वहाँ पर ये भी बैठे होते हैं डीसीपी सर। उसकी बात ये सुनते हैं, कहते हैं क्या मामला है। ये पूरी बात बताता है। उसके बाद उसको अलग बुलाते हैं, कहते हैं मेरे पास आओ, क्या माजरा, मुझे फिर से डिटेल बताओ। उनको फिर सारी डिटेल बताता है, कैसे ऐसे मेरी वाइफ गायब हो गई, मैं बहुत परेशान हूँ, सारी चीज़ें सुनते हैं। फिर कहते हैं कि एक काम करो, थोड़ी देर के लिए तुम बाहर जाओ, अभी हम एक काम कर रहे हैं, काम मीटिंग पूरी हो जाए उसके बाद तुमको फिर बुलाते हैं। उसको बाहर भेज देते हैं, बैठा रहता है। फिर 15-20 मिनट, आधे घंटे बाद उसको फिर बुलाया जाता है। फिर पूछते हैं कि जरा एक बार फिर डिटेल बताओ, मैं थोड़ा मीटिंग में था, मैं समझ नहीं पाया क्या मामला है। फिर से बताता है। तो डीसीपी सर को कुछ शक होता है उसके ऊपर, क्योंकि उसकी जो बॉडी लैंग्वेज थी, उसके जो शब्द थे, वो दोनों मैच नहीं खा रहे थे। उनको ऐसा लगता है डीसीपी सर को कुछ तो बात है। फिर उसको वहाँ से कहते हैं ठीक है तुम जाओ। फिर इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को कहते हैं कि जरा इसकी इंक्वायरी करो, और मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है कि इसे अपनी पत्नी के बारे में पता है और ये झूठ मूठ का ड्रामा कर रहा है कंप्लेन का। वो कहते हैं मेरा ऐसा आकलन है, लेकिन इस पर तुम जांच करो। अब चूंकि डीसीपी सर का बात थी, तो समीर जाधव की बैकग्राउंड निकाली जाती है। फिर कॉल डिटेल पुलिस मंगाती है, अंजलि का नंबर मांगती है इससे, उसकी भी कॉल डिटेल मांगती है, और कॉल डिटेल लोकेशन दोनों की मैच करती है। तो उससे पुलिस को आगे जाके सीसीटीवी कहीं खंगालती तो वहाँ कुछ मिलता है। कहीं सीसीटीवी ये और इसकी पत्नी दिखाई देते हैं। 26 अक्टूबर 2025, जिस दिन अंजलि गायब हुई थी, उस दिन की कॉल डिटेल, लोकेशन
और एक कहीं मिसल मिसल एक डिश है जो महाराष्ट्र में चलती है, लोग खाते हैं बड़े चाव से, बड़ी अच्छी डिश होता है। मिसल हाउस कोई होटल होता है वहाँ पे, उसके सीसीटीवी में समीर जादव और अंजलि कैप्चर हुए रहते हैं, दोपहर का टाइम होता है। और उस बिना पे पुलिस इसको देखती है तो उससे कंफर्म होता है पुलिस कि कहीं ना कहीं ये जुड़ा हुआ है। और उसी दिन उस सीसीटीवी फुटेज का जो मोबाइल का लोकेशन था दोनों मैच करती है पुलिस। उसके बाद से अंजलि गायब थी। फिर पुलिस का जब शक बढ़ता है तो फिर समीर को पकड़कर थाने लेकर आती है और उससे पूछताछ करती है। और जब पूछताछ करती है तो फिर वो पहले घुमाता है, यहाँ तक कि वो पुलिस को ही धौंस देता है, कहता है कि ऐसे दृश्यम फिल्म में अजय देवगन को परेशान किया गया था, लेकिन हमें परेशान मत करिए, आप लोग अगर ज़बरदस्ती हम पर लगाएंगे तो गलत है, हमें आपके पास कोई सबूत नहीं मुझे फंसाने का। इस तरह की धौंस देता है पुलिस को। पुलिस सख्ती करती है, काफ़ी सख्ती करती है, तो फिर टूट जाता है। फिर एक कहानी आती है निकल के, और वो कहानी ऐसी थी कि वो सुन के जो वहाँ लोग थे उनको भी रोंगटे खड़े हो गए कि इतना विकृत मानसिकता का एक व्यक्ति जो अपनी पत्नी के साथ ऐसा किया, और ये भी नहीं सोचा कि पत्नी चलो ठीक है झगड़े होते रहते हैं, पत्नी जो उसके बच्चे थे उसकी माँ थी, इतना भी उसको रहम नहीं आया, दया नहीं आया। समीर बताता है कि 2017 में अंजलि और समीर की शादी हुई थी। समीर एक ऑटो गैरेज का मैकेनिक था, फैब्रिकेटिंग का भी काम करता था, और अंजलि थोड़ा पढ़ी लिखी थी, वो टीचिंग करती थी। दोनों की शादी हुई, 2 बच्चे हुए, और आते आते दोनों में झगड़े शुरू हुए। और समीर शक्की मिजाज का आदमी था, वो बार बार अंजलि पे शक करता और अपने किसी दोस्त को लगा के उस पर शक करता कि तुम्हारा उससे अफेयर है, तुम मुझे धोखा दे रहे हो, इस तरह की बातें करता। और डेली घर में झगड़े होते, उससे सब परेशान और ये लोग भी परेशान। ऐसे झगड़े होते होते एक दिन समीर ने अंजलि की मोबाइल से चोरी से, उस दोस्त जिसके ऊपर शक करता था उसके मोबाइल पे मैसेज करता है चोरी से, आई लव यू लिख के भेज देता है इधर से। उसके बाद फिर उस दोस्त के पास जाता है, उससे मोबाइल मांगता है कि मेरी बैटरी खत्म हो जा रहा, तुम अपनी मोबाइल दो। फिर उसके मोबाइल से इसको रिप्लाई देता है, एक रिलेशन बिल्डअप करता है झूठ मूठ का, ताकि मैं उस पर शक अपना यकीन में दिखा सकूं कि तुम एकदम सही में गलत हो। फिर घर जाता है, उससे झगड़ा करता है, देखो तुम्हारे मैसेज आया, वो कहती है मुझे मालूम नहीं है मैसेज किसने भेजा। इस तरह का झगड़ा करता है। जब झगड़ा ज़्यादा बढ़ने लगता है, फिर एक दिन ये डिसाइड करता है समीर कि अंजलि को अपने ज़िंदगी से बाहर करना है, और ये आइडिया सोचता रहता है। फिर उसको फिल्मों में कुछ आइडिया दिखता है, कई फिल्म देखता है, तो ये आइडिया निकालता है कि क्यों ना इसे जान से ही मार दें। फिर वो प्लानिंग शुरू करता है। 1 महीना पहले, जिस दिन गायब हुई थी अंजलि, उसके 1 महीना पहले वो एक वहीं वारजे में आगे नौले ब्रिज पड़ता है, बेंगलोर मुंबई हाईवे के एक्सप्रेस वे के बाजू में कहीं एक गोदाम लेता है भाड़े पर, और उस गोदाम में एक लोहे की भट्ठी लगवाता है। इतनी बड़ी भट्ठी रहती है जिसमें एक आदमी जा सके, और जलाने के कई सामान वहाँ इकट्ठा करता है, सारी चीज़ें वो तैयारी कर लेता है। उसके बाद फिर घर आता है। जब सब हो जाता है तो 26 अक्टूबर 2025 का दिन आता है। तो समीर अंजलि से एक दिन कहता है कि हमारे डेली झगड़े होते हैं और ऐसे कब तक चलेगा, चलो आज बाहर कहीं टाइम एक्सपेंड करते हैं और बात करते हैं, तुम्हारा भी मूड फ्रेश हो जाएगा, मेरा भी। इस तरह से बात करता है तो उसको अच्छा लगता कि चलो ठीक है, और उसको शक भी नहीं होता है। एक हस्बैंड पे कैसे कोई शक करेगा कि मुझे कोई नुकसान पहुंचा सकता है। झगड़े अलग बात है, मियाँ बीवी में तो होते रहते हैं, लेकिन अंजाम तो कोई नहीं सोचता कि इस तरह का कोई करेगा, हस्बैंड या वाइफ। फिर दोनों निकलते हैं। 26 अक्टूबर 2025 का दिन था, दोपहर का टाइम था। ये दोनों जाते हैं तो रास्ते में एक वही मिसल की एक होटल पड़ती है, वहाँ रुकते हैं, चाय नाश्ता करते हैं, होटल के अंदर जाते हैं। इसी सीसीटीवी का फुटेज यही होटल का पुलिस को जो मिलता है, इसी से पुलिस समीर पर शक करती है कि कहीं ना कहीं लास्ट अंजलि के साथ यही देखा गया था। और आप इस फोटो में देखेंगे, एक फोटो में राउंड किया हुआ, मैंने मार्क कर दिया, उसमें देखेंगे आप फोटो में कि दोनों दिख रहे हैं, लेकिन हस्बैंड थोड़ा सा, जो समीर है, थोड़ा धुंधला दिख रहा है, लेकिन दोनों उस होटल में आते हुए दिख रहे हैं। और एक जगह अकेली अंजलि का फोटो दिख रहा है। उसके बाद यहाँ पे चाय नाश्ता करते हैं, मिसल खाते हैं, फिर यहाँ से जाते हैं। उसके बाद गोदाम लेके जाता है, और जब उसको लेके आता है बाहर तो फिर ये भी कहता है कि मैंने एक गोदाम लिया है भाड़े पर, और अब वहाँ पे बिजनेस शुरू करूँगा, चलो तुम भी देख लो तो अच्छा रहेगा। तो अंजलि को अच्छा लगता है कि चलो भाई देखते हैं, बिजनेस अपना ही रहेगा, शुरू होगा।
गोदाम में लेके जाता है अंजलि को समीर, एक बहसी, एक दरिंदा किस्म का इंसान। समीर अंजलि को गोदाम लेके जाता है, नए वाले में अंदर लेके जाता है, तो इसको तुरंत अंजलि का गला दबा के उसकी हत्या कर देता है और हत्या करने के बाद उसकी बॉडी को उस भट्ठी में डालता है और जलाने के सारे मटेरियल्स पहले उसने इकट्ठा कर रखे थे, उसमें पेट्रोल डाल के और सारी चीज़ डाल के उसके जलाता है और पूरा जला के जब राख कर देता है फिर उस राख को किसी चीज़ में भरता है और ले जाके नदी में फेंकता है ताकि कोई सबूत, कोई सुराग रह ना जाए। उसके बाद उस भट्ठी को ले जाके किसी कबाड़ी वाली को बेच देता है ताकि वो भी ना रह जाए। उसके बाद घर आता है, घर वालों को ड्रामा शुरू करता है कि अंजलि कहाँ है पूछता है, फिर रोने का ड्रामा करता है, कहाँ गायब होगी, परेशान। 2 दिन तक इंतज़ार करता है, तुरंत पुलिस स्टेशन नहीं जाता है। फिर 28 तारीख को पुलिस स्टेशन जाता है और कंप्लेन लिखवाता है। फिर पुलिस इससे पूछताछ करती है और भी तो पता चलता है कि असल में समीर का किसी महिला से अफेयर होता है और वो बात अंजलि को पता चल जाती, इसलिए झगड़ा होता था घर में डेली और ये उसको इल्ज़ाम इसलिए लगाता था ताकि इस पर आंच ना आए, इसका राज ना खुले। इसलिए वो पहले से अंजलि को ये बात इल्ज़ाम करता है, घर वालों को भी, अपनी माँ को भी कहता है कि ये गलत है, ये मुझे धोखा दे रही है। और असल में धोखा ये दे रहा था अंजलि को। वो तो सही थी, वो तो अच्छी ज़िंदगी गुजारना चाहती थी, लेकिन इसके अंदर ही खोट थी। ये झूठा था, फरेबी था और बहसी भी था। पुलिस पूछताछ करती है, सारी चीज़ डिटेल लेती है, लेकिन पुलिस के लिए यहाँ सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि डेड बॉडी नहीं है और डेड बॉडी ना होने से मर्डर साबित करना पुलिस के लिए बहुत टेढ़ी खीर होता है। लेकिन पुलिस कॉन्फिडेंट है और भी सबूत इकट्ठा कर रही है, सर्कमटेंशियल एविडेंस भी हैं, सीसीटीवी फुटेज भी हैं। पुलिस कॉन्फिडेंट है कि ये केस कोर्ट में स्टैंड करेगा और कहीं ना कहीं समीर को सज़ा मिलेगी। लेकिन अगर यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये है कि समीर ने अंजलि को मारा, हत्या की, अगर उसको अंजलि से नहीं जम रही थी, नहीं रहना था उसके साथ, दूसरी महिला से के साथ अगर उसको रहना था तो डिवोर्स दे देता उससे, या उससे डिवोर्स खुद ले लेता, अलग हो जाते। किसी की ज़िंदगी ख़त्म करने का क्या मतलब है? उसकी तो ज़िंदगी आपने ख़त्म की, एक क्राइम किया, लेकिन आपकी भी तो ज़िंदगी ख़त्म हो गई। और सबसे ज़्यादा सज़ा अगर किसी को यहाँ पे मिलेगी तो बच्चों को। बच्चे अभी छोटे हैं, माँ दुनिया से चलेगी और बाप अपराधी। कितना बड़ा धब्बा, कितना बड़ा दाग लेकर वो बच्चे बड़े होंगे, ये बहुत बड़ी बात है, बहुत सोचने वाली बात है। और ये समीर को सोचना चाहिए था ये सब कदम उठाने से पहले। अगर वो अलग हो जाता, डिवोर्स दे देता, तो वो उतनी दिक्कत ना आती, उतनी परेशानी ना आती, रिस्पेक्ट भी बनी रहती और बच्चे, ठीक है माँ कहीं दूर रहती, बाप माँ दोनों से मिल लेते कभी कभी और रह भी लेते, लेकिन उनके मेंटल पोजीशन में बहुत बड़ा ये इम्पैक्ट है और बहुत बड़ा प्रभाव है बच्चों के लिए। तो वही बात है कि क्रिमिनल ने फिल्म देखी, उसमें आइडिया निकाला कि ऐसे करूँगा तो मैं कभी पकड़ा नहीं जाऊँगा, लेकिन एंड में क्या होता वो देखना भूल गया, या देख के अनजान बन गया कि नहीं मैं पकड़ा ही नहीं जाऊँगा। सल्यूट है डीसीपी सर संभाजी कदम जी को कि उन्होंने एक व्यक्ति की बातों को सुन के कई बार सुना और अपने शक को यकीन में बदला और ऑफिसर्स को बोला कि इस पर इसकी जांच करो। सल्यूट है पुणे पुलिस को, डीसीपी सर को और पूरे डिपार्टमेंट को, उन्होंने समझदारी से इस केस को सॉल्व किया। नहीं अक्सर ऐसी केसेस में ऐसा लगता है कि यही पीड़ित है, ये परेशान है, पुलिस किसी और दिशा में चली जाती।